वेलकम टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूं कि कॉल टैपिंग, कॉल स्पूफिंग और कॉल रिकॉर्डिंग में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि कॉल टैपिंग भी कॉल रिकॉर्डिंग है और कॉल रिकॉर्डिंग भी कॉल स्पूफिंग है और कॉल स्पूफिंग भी कॉल टैपिंग है। बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, बट ये तीनों काफ़ी अलग हैं। अलग अलग समय पे इनका यूज़ किया जाता है, कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ होता है, क्या टेक्निक्स यूज़ होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी लगती है, कौन इसके लिए अलाउड है करने के लिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और कैसे आप पता करें कि आपकी कॉल्स कोई टैप कर रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है या फिर कोई आपकी कॉल स्पूफिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और आपको इसके प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि कॉल स्पूफिंग अगर हो तो बचना कैसे है, कॉल टैपिंग हो तो कैसे बचना है, और कॉल रिकॉर्डिंग हो तो उसमें आपको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ करने हैं। तो शुरू करते हैं कॉल टैपिंग से कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल टैपिंग, मतलब कॉल टैपिंग क्या है। कॉल टैपिंग के बारे में बात करें तो कॉल टैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना यूजर के परमिशन या फिर बिना उनके कंसेंट के कॉल टैप की जाती है। जैसे कि कोई आपको फोन कर रहा है या फिर आप किसी को फोन कर रहे हैं और वो नेटवर्क लेवल पे ही टैप हो जाए, यानी कोई सुन ले बिना किसी मैलवेयर के या फिर बिना आपके डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जो बाहर से ही कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, उसे कहते हैं कॉल टैपिंग। कॉल टैपिंग ज़्यादातर तब होता है जब साइबर क्रिमिनल कुछ इलीगल काम करते हैं या फिर किसी इंसान की कॉल टैपिंग करने की परमिशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को होती है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि कॉल टैपिंग के केस में होता है कि जब परमिशन होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर उनके पास कोर्ट ऑर्डर होता है तो ही कॉल टैपिंग होती है। और इसके लिए आईएसपी से बात करनी पड़ती है, जो टीएसपी होते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, उनको बाकायदा सबमिट करना पड़ता है पूरी डिटेल, और जो रिक्वेस्ट है, जो कोर्ट ऑर्डर है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स ज़्यादा कॉल टैपिंग यूज़ कर पाए, क्योंकि वो नेटवर्क लेवल पे होता है। जो SS7 जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉलिंग होती है हमारी, उसे SS7 कहते हैं, जो नेटवर्क होता है। तो इसको हैक कर पाना आजकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब इस नेटवर्क को, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होता, ना ही ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है व्हाट्सएप कॉल की तरह। तो कॉल टैपिंग ऐसे होती है। दूसरे नंबर पे आता है कॉल स्पूफिंग, जो इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स बहुत कर रहे हैं। कॉल स्पूफिंग में क्या होता है कि सब कुछ आपका होता है, आपका सिम होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, बट आपके नंबर से किसी और को कॉल जा रही होती है और उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते। वो उसके लिए सबसे पहले सिम की क्लोनिंग की जाती है। सिम क्लोनिंग एक अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। दरअसल क्या होता है कि सिम क्लोन करके आपका नंबर कोई और यूज कर रहा होता है, सिर्फ कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए। तो आपके नंबर से कॉल करके बहुत सारे फ्रॉड कर सकता है। इनफैक्ट आपके नंबर पे बैंक की ओटीपी मंगा सकता है और आपके बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है और आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज वो आपका जो नंबर है जिस पे ओटीपी आ रही है वो उसके पास है, क्योंकि उसने आपके फोन का नंबर को क्लोन कर लिया है, मतलब सिम क्लोन कर लिया है। तो ये काफी स्केरी है और कॉल स्पूफिंग इन दोनों काफी तेजी से हो रहा है। तो कॉल स्पूफिंग से बचने के लिए आपको जो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी वो तो मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले बताता हूं कि कॉल रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्योंकि कॉल टैपिंग, कॉल स्पूफिंग का तो फंडामेंटल आप समझ चुके होंगे। कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ईजी है। कॉल टैपिंग कॉल स्पूफिंग के मुकाबले में कॉल रिकॉर्डिंग सबसे ईजी है, और सबसे ज्यादा जो साइबर क्रिमिनल्स मेथड यूज कर रहे हैं आजकल वो है कॉल रिकॉर्डिंग। मतलब आपको ब्लैकमेल करने के लिए, आपकी सेंसिटिव डिटेल्स लीक करने के लिए, आपके आसपास क्या हो रहा है ये जानने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होता है और प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन तो मैं बताऊंगा। कॉल रिकॉर्डिंग के ऐप्स होते हैं। गूगल ने रिसेंटली एक रूल निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्ले स्टोर है, उनका जो अपना ऐप का स्टोर है, उसमें कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स नहीं होंगे। बट हैं, बहुत सारे ऐप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं, और ये बहुत सारे कंट्रीज में कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल भी है। मतलब कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स आप यूज नहीं कर सकते। आईफोन में बहुत समय से ही कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, बट इस बार थैंक्स टू iOS 18 जो कि कॉल रिकॉर्डिंग अब पॉसिबल है। थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, बट स्टिल कॉल रिकॉर्डिंग अब आईफोन से की जा सकती है।
बट दूसरे फ़ोन में फॉर एग्जांपल पिक्सल ले लीजिए या फिर कोई और दूसरा फ़ोन ले लीजिए, उसमें इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डर ऐप नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे कॉल रिकॉर्डर ऐप्स होते हैं। तो ये तो हुई कॉल रिकॉर्डिंग की बात जो आप कर सकते हैं, बट आपकी कॉल कोई दूसरा कैसे रिकॉर्ड कर सकता है, ये आपके मन में सवाल होगा। आप तो खुद से किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आपकी कॉल या फिर आप जिससे बात कर रहे हैं वो कॉल्स कोई कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? ये है स्कैरी थोड़ा सा। इसमें यूज होता है मेलवेयर का। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन पे कोई एक मैसेज आता है, कोई एक लिंक आता है, जो कि पूरे दिन बहुत सारे आते होंगे, आई नो। अब बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, कोई मैसेज आ रहा है या फिर कोई आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, कोई इमेज शेयर कर रहा है, कोई अटैचमेंट भेज रहा है। आपने उसे ओपन किया, आपके फोन पे वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। प्रॉब्लम यह है कि जो मेलवेयर होते हैं वो आपके फोन पे इंस्टॉल होते हैं, तो आपको इस बात की जानकारी नहीं मिलती, बट वो सारे परमिशन आपके फोन की ले लेते हैं, एक एक परमिशन, कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर के आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कहां जा रहे हैं, लोकेशन। बट हम यहां पे स्टिक रहेंगे कॉल परमिशन पे। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल लेजिट ऐप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मेलवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपके फोन पे मेलवेयर आ गए, परमिशन चली गई, फिर आप जो भी बात कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स दूर बैठा है, स्टिल आपसे वो सारा आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सारी उसके पास चली जाएगी, बिकॉज वो काम रिमोटली होता है और सारा डेटा आपका क्लाउड पे जाता है इंटरनेट के जरिए, क्योंकि आपका फोन ऑलरेडी 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड है। दैट्स नो बिग डील। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग किसी और के पास चली गई, दैट्स वेरी इजी, और आजकल बहुत हो रहा है। तो मैंने बेसिकली आपको तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन है इनके, जो कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल स्पूफिंग और कॉल टैपिंग, ये बताया। तो मुझे लगता है आप तीनों चीज समझ गए होंगे, कॉल टैपिंग, कॉल स्पूफिंग एंड कॉल रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोन टैप किया गया है, या फिर आपकी कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर आपकी कॉल स्पूफिंग की जा रही है। कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ साइंस हैं, मतलब अपने स्मार्टफोन्स में आप उन साइंस को देखें तो आपको अवेयर हो जाना है, हो सकता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही होगी। क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहला है कि आपका फोन अनयूजुअली रिस्पॉन्ड करने लगता है कभी कभी। देयर मस्ट बी अ रीजन उसके पीछे, कि आपके फोन पे कोई मेलवेयर आया हुआ है, या फिर आपके फोन का डेटा जो है काफी तेजी से कंज्यूम होता है और आपको पता है कि आपने उतना डेटा का यूज किया नहीं है। तीसरी चीज यह है कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपको बीच में कोई एक टोन सुनाई देती है, हो सकता है वो बीप की हो या फिर बार बार कॉल ड्रॉप हो रहा हो। कुछ अनयूजुअल आप नोटिस करेंगे जब आपकी कॉल कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा। और अगर खुद से आप में आपके फोन पे मेलवेयर आ गया और वो रिकॉर्ड करके भेज रहा है, तो उसके कुछ साइंस हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि रेड डॉट, ग्रीन डॉट आपके फोन के सामने जो ऊपर माइक्रोफोन के पास ब्लिंक करता है वो बनेगा। प्लस कभी कभी अचानक से आपका सेल्फी कैमरा पॉपअप हो जाएगा, खुद से ओपन हो जाएगा कोई कैमरा, या फिर आपका फोन ओवर हीट होने लगेगा, या फिर आपने फोन रखा हुआ है और अचानक से आप देखेंगे कि फोन का माइक्रोफोन ओपन हो गया, क्योंकि माइक्रोफोन जैसे ही ओपन होता है तो ऊपर एक साइन बन जाता है। तो ये साइन मैं इस वजह से बता रहा हूं कि ये सब साइन अगर आपके फोन में है तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ही हो रही है, बट ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपका फोन ही ट्रैक हो रहा हो, आपका फोन ही कोई ट्रैक कर रहा हो। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें और आगे से ये गांठ बांध लें कि आपके फोन पे कोई भी अननेसेसरी मैसेज, कॉल या फिर कोई लिंक आएगा तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले से ही ट्रैप में फंस चुके हों और आपकी कॉल रिकॉर्ड कोई कर रहा हो। तो ये है प्रिवेंशन का तरीका। दूसरी चीज है कॉल स्पूफिंग से कैसे बचें। तो कॉल स्पूफिंग में क्या होता है बेसिकली कि आपके नंबर को कोई क्लोन करता है और आपके फोन की कॉल की स्पूफिंग कर लेता है। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप अपना जो जरूरी डेटा है आपका, फॉर एग्जांपल आधार नंबर है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है, डीएल है, पैन कार्ड है, ये सब जो जानकारी है उसे अपने तक रखें, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर ना करें, और पब्लिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसे कम से कम रखें। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग से साइबर क्रिमिनल्स आपकी डिटेल ले लेते हैं और फिर सिम कार्ड, टीएसपीज को फ़ोन करके वो आपके बिहाफ पे वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आप हैं और वहां से नया सिम इशू करा लेते हैं और वहां से कॉल स्पूफिंग शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आप जो अब जब अवेयर रहेंगे तो जाहिर सी बात है बच जाएंगे। कॉल टैपिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज कॉल टैपिंग तब आता है प्ले में जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो विद कोर्ट ऑर्डर कर रही हैं किसी का कॉल टैप, या फिर बहुत उसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज होता है और उस लेवल पे साइबर क्रिमिनल्स अभी इंडिया में मतलब ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो कॉल टैपिंग काफ़ी रेयर है,
बट स्टिल जब कॉल टैपिंग किसी की जाती है तो उसके भी साइन होते हैं। मतलब कॉल टैपिंग अगर किसी की जाती है तो अलग अलग लोकेशन पे भी अगर वो किसी से बात करेंगे फ़ोन पे, तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ एक चीज़ सुनाई देती है कंसिस्टेंट। फॉर एग्जांपल जो फ्रीक्वेंसी की एक साउंड होती है, जैसे आप एफएम पहले सुनते थे, वो जो नॉइज़ होती है वो आता रहेगा, बीच-बीच में कुछ बीप-बीप बजता रहेगा, या फिर कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट होगा, उसके बीच में कुछ अलग सी नॉइज़, मतलब कुछ ना कुछ अनयूजुअल आप ज़रूर नोटिस करेंगे। और वो 1-2 बार हो तो समझ में आता है, बट अगर बार-बार हो तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी कॉल टैपिंग की जा रही हो। तो मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया और आपको अब पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, और फिर आपको प्रिवेंशन के तरीके भी बता दिए, तो कैसे प्रिवेंट करना है, और अगर खुदा ना खास्ता आपके फ़ोन पे ऐसी चीज़ें कभी हो भी गई तो कैसे बचना है, मैंने वही बता दिया है। शुक्रिया।